जरूर। यहाँ औसत अकबर बीरबल के पाठ 11 के 5वां भाग बंस की एक रोचक, सरल और संपूर्ण कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी नैतिक शिक्षा, चतुराई और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर आधारित है। चाका अकबर बीरबल के पाठ 11 5वां भाग की पूरी कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम बड़ा सुहावना था, पर बादशाह का मन कुछ बेचैन था। उन्होंने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है और उसे पाने वाला सबसे भाग्यशाली कौन होता है? सवाल कठिन था, पर बीरबल मुस्कुरा दिए और बोले, जहांपना, सही समय पर सही उत्तर देने वाला ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। अकबर राजी हो गए। अंश फर्कर। रात में बीरबल का विचार। बीरबल घर आए और सोचने लगे, खजाना सोना चांदी नहीं, कुछ और ही होगा। उन्होंने अगले दिन उत्तर देने का निश्चय किया। डारी अगले दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने दोबारा वही प्रश्न पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पहला उत्तर, सबसे बड़ा खजाना क्या है? जहां पनाह, ज्ञान, बुद्धि ही सबसे बड़ा खजाना है। सोना चांदी चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं, और जो अपने ज्ञान को सही समय पर उपयोग कर सके वही सबसे धनी होता है। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। अंजर तख्सार। दूसरा उत्तर, सबसे भाग्यशाली कौन है? बीरबल ने कहा, वही सबसे भाग्यशाली है जो दूसरों की सहायता करे, सत्य बोले, न्याय से चले और ईश्वर का नाम न भूले। ऐसा व्यक्ति भले ही गरीब हो, पर दिल से राजा होता है। अनरेका। अकबर ने क्या किया? अकबर इन उत्तरों से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने धन और भाग्य का ऐसा अर्थ बताया जो सिर्फ राजा नहीं समझता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सीख है। तुरंत बीरबल को पुरस्कृत किया गया। टेक्स्ट। इस कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सीख, अर्थ, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। इसे चोर न चुरा सकता है, न ही समय मिटा सकता है। भला इंसान ही सबसे भाग्यशाली है। सच्चा भाग्य धन में नहीं, चरित्र में छिपा होता है। बुद्धि और विनम्रता साथ हों तो सम्मान मिलता है। बीरबल इसका जीता जागता उदाहरण थे। आडोआ, यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को या और विस्तार 1000-2000 शब्द में लिख सकता हूं, या इसे नाटक, संवाद पाठ के रूप में बदल सकता हूं, या इन 11वें पाठ के बाकी भाग 6-7 भी लिख सकता हूं। क्या आप आगे सुनना चाहेंगे? बस बताइए। हाँ, आगे का भाग लिखिए या और नाटक के रूप में दो, मैं तुरंत प्रस्तुत कर दूंगा।